राजा शहर में पढ़ाई करता था और वह इस बार छुट्टियों में अपने गांव अपने माँ बाप के पास घूमने आया था। उस रात पता नहीं क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2:30 बजे थे। उसने देखा कि अभी भी उसे नींद नहीं आ रही है। शायद थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाए और मुझे नींद आ जाए। वैसे भी गांव में तो टहलने में बहुत अच्छा लगता है। यही सब सोचते हुए वह गांव में निकला और वहां पर उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी आदमी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में कोई भी घर से बाहर नहीं था। रात के अंधेरे में वो थोड़ा आगे बढ़ा और उसने देखा एक फॉरेनर लड़की खुद से अकेले में खड़े होकर बातें कर रही है। इस वक्त ये फॉरेनर लड़की यहाँ क्या कर रही है? जाकर इससे पूछता हूँ, ये कर क्या रही है? उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि लड़की कितनी सुंदर है। उसने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। वो मोहित हो जाता है। तुम तो विदेशी हो ना, और तुम इस गांव में क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई और यहाँ सुनसान रास्ते में क्यों खड़ी हुई हो और किस बातें कर रही हो? मेरा नाम रानी है। मैं कोई फॉरेनर लड़की नहीं हूँ। मेरे माँ बाप यही के हैं, इसी गांव के, और अब वो नहीं है तो मैं अपने घर में रहने आई हूँ। यही मेरा गांव है। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मैं तुम्हें अपने घर में रख दूंगा। वैसे भी तुम्हारा यहाँ कोई होगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो विदेशी हो। अचानक से वो अपने रूप में आ जाती है और राजा उसे देखकर नीचे जमीन में धड़ाम से गिर जाता है। उसके सामने कोई सुंदर लड़की नहीं, बल्कि एक खूंखार भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। क्या हुआ? तुम डर क्यों रहे हो? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। जो एक बार मेरा चेहरा देख लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम मेरे हो, मेरे। चुड़ैल उसे अपने पास बुलाती रहती है और वह धीरे धीरे चुड़ैल की तरफ देखता रहता है और उस धीरे धीरे वो चुड़ैल के बस में हो जाता है। वो जो कहती है वो वही करता है। वो उसे ही पसंद करने लगता है। चुड़ैल बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम मेरे बस में हो, मेरे बस में, और अब आएगा मजा। और फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। राजा घर आता है और सो जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अगली सुबह राजा की माँ आती है और कहती है, उठ बेटा, आज हमें लड़की देखने जाना है। तुम्हें पता है, हमने तुम्हारे पसंद की ही लड़की देखी है। वो बहुत ही गुणवान और सुंदर लड़की है। राजा पहले अपनी माँ को मना कर देता है कि उसे शादी ही नहीं करनी है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। और हाँ, अगर आपका मन है शादी करने का तो ठीक है, मैं लड़की देख लेता हूँ, लेकिन मुझे लड़की पसंद आ जाएगी तो ही करूँगा। राजा को शादी के लिए मना करके उसके घर वाले लड़की देखने के लिए राजा को लेके जाते हैं, जो कि पास के ही गांव में होती है। सब लोगों को लड़की बहुत पसंद आती है, लेकिन राजा उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है। लड़के की माँ राजा से कहती है कि बेटा देख, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी प्यारी है, तू इसके लिए हाँ कर दे, बस फिर जो तू कहेगा वो हम सब कुछ करेंगे। देख, लड़की कितनी सुंदर है, तू हाँ कर दे और हम तेरा रिश्ता पक्का कर देंगे। उसके बाद हम जल्दी से शादी कर देंगे। ऐसे रिश्ते मिलते नहीं हैं। राजा का दिमाग अभी भी चुड़ैल के बस में होता है और वो लड़की की गर्दन पकड़कर उसको मरोड़ने लगता है। यह देखकर सभी घर वाले चौकन्ने रह जाते हैं। जैसे तैसे करके उस लड़की को राजा के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। मैं हर लड़की को मार डालूंगा जो भी मेरे सामने आएगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। रानी, मेरी प्यारी रानी, कहाँ हो तुम? उसके माँ बाप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये रानी कौन है। दूसरी तरफ रानी अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए भटकती फिरती है। रानी नए शिकार के तलाश में बढ़ ही रही होती है कि उसे एक लड़का बस स्टॉप में बस से उतरते हुए दिखाई देता है। चुड़ैल उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर उस लड़के का पीछा करती है और पहुंच जाती है उसके पास। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? मोहित पहले बहुत ज्यादा घबरा जाता है, फिर उससे पूछता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। चुड़ैल उसे भी झूठी मूठी कहानी बताकर फंसाने की कोशिश करती है।
और आखिर में मोहित भी वही गलती कर बैठता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। वह भी उससे शादी का प्रस्ताव रखता है और वो चुड़ैल मोहित भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल मोहित को जाने नहीं देती और उसकी आंखों में देखती रहती है और कहती है कि जो उसको देख लेता है वो उसका हो जाता है। देख मेरी आंखों में देख, चुड़ैल ऐसी बोलती रहती है और मोहित उसके बस मैं हो जाता है। चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है। मोहित सब कुछ भूल चुका होता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता सिवाय रानी नाम के। वो अपना घर चला जाता है। ये सब दूर खड़ी सावित्री देख रही होती है, जो मोहित की पड़ोस की मौसी होती है। वो देर रात जागरण करके घर जा रही होती है, तभी उनको ये सब दिख जाता है। अरे ये क्या, हमारे गांव में विदेशी चुड़ैल है, हमें तो पता भी नहीं चला। ये लड़के का शिकार करती है, मुझे इस बारे में गांव वालों को बताना पड़ेगा। अगले ही दिन सावित्री बहुत बीमार पड़ जाती है और उसे कुछ भी होश नहीं होता। सावित्री जितने दिन में ठीक होती है, वह विदेशी चुड़ैल न जाने कितनों का शिकार कर चुकी होती है। गांव में कुछ आदमी औरतों का गला पकड़ रहे होते हैं और उनको मार पीट रहे होते हैं। ये सब देख सावित्री बहुत ज्यादा डर जाती। गांव के ज्यादा नौजवान लड़के औरतों को मारते पीटते हैं। एक दिन तो हम अपने लड़के के साथ लड़की देखने गए और मेरा लड़का भी ऐसी हरकतें करने लगा, लड़की को ही मरने लगा, जिससे उसकी सगाई टूट गई। बेटा हम भी बहुत परेशान हैं। जो मेरा लड़का है वो रात तो दिन रानी रानी नाम की रट लगाए रहता है, पता नहीं रानी कौन है। अरे माँ जी, हमको इन सब को बचाना होगा। इन सब पर वही विदेशी चुड़ैल का साया आ गया है। वो विदेशी चुड़ैल ने इन सबको अपने वश में कर लिया है। हमें इन लोगों को कुछ न कुछ करके बचाना ही होगा। सुना है गांव में जो पंडित हैं वो काफी अच्छे से इसका इलाज कर सकते हैं। चलो हम दोनों उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे ही इसका समाधान ढूंढते हैं। वो दोनों उसे पंडित के पास पहुंच जाती हैं और अपनी सारी बातें उसको बताती हैं। पंडित कहता है कि उसका इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं है। वो बहुत ही भयानक चुड़ैल है जो कि विदेशी रूप धारण किए हैं। वो चुड़ैल आज रात भी एक शिकार के लिए निकलेगी। किसी भी तरह तुम उसके घुंघराले बालों में छिपी छड़ी मुझे लेकर दे दो, तू ही मैं कुछ कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वो विदेशी चुड़ैल सिर्फ गांव के पुरुषों के पास आती है, नौजवानों के पास आती है। मैं तो औरत हूँ, मेरे पास कैसे आएगी, आप ही बताइए। मैंने तभी तो कहा कि उसे विदेशी चुड़ैल को पकड़ना बहुत ही टेढ़ी खीर है। अब तुम समझो तुम ये काम कैसे कर सकती हो। अगर तुम्हें गांव वालों को बचाना है तो ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो दोनों घर आ जाती हैं और समझ में ही नहीं आता है क्यों किस भेजें। कोई भी चुड़ैल का नाम सुनते ही लड़कर भाग जाता है और तैयार नहीं होता है, और जो भी पुरुष होते हैं वो उसके वश में होते हैं। वो समझ ही नहीं पाती है कि अब वो क्या करें। तभी सावित्री के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुद पुरुष बनाकर उसे विदेशी चुड़ैल के पास जाती है। वो नकली मुछे और दाढ़ी लगाकर लड़का बनकर निकल जाती है। आधी रात में निकलती है। डर तो उसे बहुत ज्यादा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उस विदेशी चुड़ैल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और आखिरकार पहुंच ही जाती है और जाकर उसके पास खड़ी हो जाती है और बातें करने लगती है। मेरा नाम रामू है। मेरा पेट गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैं सोच के लिए बाहर आया था। चुड़ैल काफी देर तक उसको रामू समझकर उससे बातें करती रहती है और उसकी अपनी बातों में उलझा कर रखती है। सावित्री की नजर उसके घुंघराले बालों पर होती है, जिसमें छुपी छड़ी उसे निकालनी होती है, और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ही ये काम कैसे करे। तभी चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। सावित्री देखकर डर तो जाती है, लेकिन वह दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन विदेशी चुड़ैल उसे पर अटैक कर देती है और वह नीचे गिर जाती है। फिर भी बिना डरे वह उसके बालों में छिपी छड़ी निकाल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तूने मुझे पागल बनाया, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। विदेशी चुड़ैल अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तेरे बालों की छड़ी अब मेरे हाथ में है और तू अब मेरे कब्जे में रहेगी। अब तू कुछ नहीं कर सकती। सावित्री ने विदेशी चुड़ैल की छड़ी लेकर पंडित जी को दे देती है और वो उसका काम तमाम कर देते हैं।
उसके बाद से विदेशी चुड़ैल गांव में किसी को नहीं दिखती है। सावित्री, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने इतनी समझदारी से इतना बड़ा कदम उठाया। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। है गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब तक जो गोंडा में तब्दील था वो आज गुलजार था।